हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भूरिया बिफोर यू। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको पता है, एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में भी हमने क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसका हाफ पार्ट आज कवर करने वाले हैं। देन मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देती हूँ, हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में। पहले पढ़ा था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। देन पढ़ा था हमने लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में हमने क्या पढ़ा था? टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। देन हमने मे फ्लाई के लाइफ स्पैन की बात की थी। ये आपका पिक्चर है, उसके लिए एक टॉर्टोइस पढ़ा था जो मैंने आपको दिखाया था। फिर हमने पीपल ट्री देखा था, उसके लीव्स मैंने दिखाई थी, इस तरीके की लीव्स होती हैं। देन हमने रेडवुड ट्री देखा था जो कि इस प्रकार का दिखता है। तो इसमें हमने फिर फेज पढ़ी थी। लाइफ स्पैन में डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं, लेकिन आप एक हल्का सा स्लाइट एडिशन करेंगे इधर। वो है आपका एवरेज वर्ड। एवरेज टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, वो क्या होता है? लाइफ स्पैन। देखिए क्या होता है इसमें। अगर लाइफ स्पैन मान लो ह्यूमन का आज के टाइम में 80 ईयर्स है, पहले 100 हुआ करता था, लेकिन अब हम क्या पढ़ते हैं? 80 ईयर्स लाइफ स्पैन है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक ह्यूमन बींग की डेथ है जो नेचुरल डेथ 80 ईयर कंप्लीट होते ही डेथ हो जाती है। जिस दिन बर्थडे है एग्जैक्टली उससे एक दिन पहले डेथ होगी, ऐसा नहीं होता। ये एक एवरेज होता है। हो सकता है कोई 70 की में एज में डाई कर जाए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा रहे। ठीक है, कोई 80, 85, 90, कोई 100 तक भी पहुंच जाता है। ये एवरेज है। ठीक है। फिर हमने इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ा था, पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन के। उसके बाद हमने फीचर देखे थे रिप्रोडक्शन के। उसके बाद फीचर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखे थे। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के होते हैं, जिसमें कि हमने बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था। बाइनरी फ्यूजन में सिंपल जो बाइनरी फ्यूजन है वो पढ़ा था। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था। उसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था। फिर बडिंग पढ़ा था। बडिंग में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल बडिंग पढ़ा था। देन बात करें, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद आज हम शुरू करते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा आता है आपका, प्लाज्मोडियम आता है, मोनोसिस्टिस आता है। अमीबा के बारे में जान लेते हैं। अमीबा क्या है? देखिए, ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। अमीबा में क्या होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है, उसमें क्या होगा? इंसिस्टमेंट होगी। इंसिस्टमेंट टेक प्लेस। इंसिस्टमेंट से क्या मतलब है? डेवलपमेंट होगा सिस्ट वॉल का अराउंड इटसेल्फ, जो कि देखो इस तरीके से नजर आएगा। आप इधर ये देख रहे हैं जो सर्कुलर नजर आ रही है आपको, डॉटेड नजर आ रही है, ये क्या है? आपकी सिस्ट की वॉल है। ये आपका न्यूक्लियस है, इधर आप देख रहे हैं। देन मल्टीप्लाई होती है, ये सिस्ट है। सिस्ट के अंदर ही ये जो अमीबा है मल्टीप्लाई होता है धीरे धीरे। देख पा रहे होंगे आप, ये छोटे छोटे डॉटर सेल्स हैं। डॉटर सेल्स आपको नजर आ रही है पिंक कलर की। देन आगे बात करें, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट वॉल रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। और रप्चर होके ये अपने अंदर के जो डॉटर सेल है उसे रिलीज करती है, जो कि प्रोड्यूस कर देती है सूडो पोडियोस्पोर। सूडो पोडियोस्पोर। ठीक है। अब सुडोपोडियोस्पोर क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ये माइन्यूट अमीबे होते हैं, जो मल्टीपल माइन्यूट अमीबे जो इसके अंदर बन चुके थे, डॉटर सेल थी, वही जो बाहर रिलीज होती है उन्हें बोलते हैं सुडोपोडियोस्पोर्स। देन हम बात करें स्पोरुलेशन। आपको एक टर्म जो है ये याद होनी चाहिए। स्पोरुलेशन क्या होता है? स्पोरुलेशन प्रोसेस होती है जिससे जो बहुत सारे नंबर ऑफ एंसेस्टर्ड अमीबे हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। देन हम बात करें कि हर एक जो भी स्पोर प्रोड्यूस होगा, उस हर एक स्पोर के पास एबिलिटी होगी कि वो कंप्लीट अमीबे में डेवलप हो सके जब भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिले। तो हम देखेंगे ये वाला प्लाज्मोडियम, जो कि हमने मल्टीपल फिजन का दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा। प्लाज्मोडियम क्या है? ये अक्कर होता है साइजोन्ट एंड ऊसस्ट में। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि
आधी लाइफ साइकिल है ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। जो ये मॉस्किटो है ये बाइट करता है, ये फिर लीवर सेल है, फिर इधर ये इसके अंदर साइजोन्ट है, ये इधर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। फिर आगे क्या होता है, मॉस्किटो दोबारा से बाइट करके सक कर लेता है इनको, और ये वाली लाइफ साइकिल है ये जो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर होती है। तो हम बात कर ले साइजोन्ट की। साइजोन्ट क्या है? ये राउंडेड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि लीवर सेल एंड आरबीसी ऑफ मैन में प्रेजेंट होता है। देखिए लीवर सेल क्या है, ये आप इधर चेंज नोटिस कर पा रहे होंगे, ये लीवर है। लीवर की सेल के अंदर और साइजोन्ट में, देखिए लीवर की सेल के अंदर भी साइजोन्ट है। दूसरा है आरबीसी, ये एर्थ्रोसाइट जो होते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। ये आगे रिंग बनाता है, ट्रोपोजॉइट्स बनाता है, इधर आप देख पा रहे होंगे। फिर ये साइजोन्ट बनाता है। अब साइजोन्ट बनाता है, ठीक है। साइजोन्ट से क्या होती है, साइजोगोनी। साइजोन्ट के अंदर क्या होती है, साइजोगोनी। साइजोगोनी क्या होती है, वो प्रोसेस होती है जिसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन होके बहुत सारी डॉटर सेल बना दी जाती हैं। अब ये इधर बन रहा है आपका मीरोजॉइट्स। जब ये रप्चर हो जा रही है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि रप्चर होके उसके अंदर के सूडोपोडियोस्पोर निकलते हैं, तो यहाँ पे मीरोजॉइट्स, ठीक है। मीरोजॉइट्स क्या है, डॉटर इंडिविजुअल है जो कि प्रोड्यूस हुए थे साइजोगोनी की प्रोसेस में। अब साइजोगोनी की प्रोसेस क्या थी कि इसका मल्टीप्लाई होना साइजोन्ट के अंदर, ठीक है। देन हम बात करें oocyst की। oocyst क्या है, ये पेरेंट जो स्टमक होता है फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो का, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो कहाँ है आपकी, ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब इनके अंदर इसके इनके स्टमक में क्या हो रहा है, स्टमक में ये कंप्लीट प्रोसेस हो रही होगी। माइक्रो गैमेट्स बनेंगे, जाइगोट मैक्रोगैमेट्स आके इधर ये प्रोसेस होगी, और oocyst, देखो ये इधर नोटिस कर पा रहे हैं आप, oocyst होंगे ये। अब इधर क्या होगी, स्पोरोगोनी होगी। देखिए ह्यूमन के अंदर जब हम बात करें तो साइजोगोनी हुई है, लेकिन अगर मॉस्किटो के स्टमक के अंदर बात करें तो स्पोरोगोनी होगी। स्पोरोगोनी सेम वही कि मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है और बहुत सारी डॉटर सेल बन जाएंगी। देन स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या है, जैसे कि मीरोजोइट्स था कि डॉटर सेल है वो प्रोड्यूस होगी थी साइजोगोनी की प्रोसेस से। तो ऐसे ही स्पोरोजोइट्स के अंदर क्या होगा, डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगी बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोरोगोनी। अब देखो इधर ये नोटिस कर पा रहे हैं आप, ये क्या है आपके स्पोरोजोइट्स है। देन हम बात करें डिफरेंसेस की। डिफरेंस करते हुए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। 3 कॉलम बनाएंगे तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, फीचर्स। देन आप जिनका डिफरेंस कर रहे हैं, जैसे कि हम बाइनरी फ्यूजन का और मल्टीपल फ्यूजन का करेंगे। फीचर्स में पहला डॉटर इंडिविजुअल की बात कर ले। डॉटर इंडिविजुअल यहाँ पे 2 प्रोड्यूस होते हैं। बाइनरी फ्यूजन में जब डिवाइड कर रहा था अमीबा तो 2 डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए थे। मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो नाम से ही क्लियर है कि मल्टीपल फ्यूजन है, तो मल्टीपल डॉटर्स प्रोड्यूस होंगे आपके। देन पेरेंटल न्यूक्लियर डिवीजन की बात करें तो इसमें क्या होगा, ओनली वंस होगा। बाइनरी फ्यूजन में एक बार ही डिवीजन होता है, जबकि मल्टीपल फ्यूजन में रिपीटेडली डिवीजन होते रहते हैं। विद इन द सेल बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल बन जाते हैं। देन हम बात करें रेजिड्यू, जो डिवीजन के बाद कोई रहता है या नहीं रहता है। तो बाइनरी फ्यूजन में देयर इज नो रेजिड्यू लेफ्ट, जबकि मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे रेजिड्यू रहता है आपका। देन आगे बात करें कंडीशन फॉर अक्यूरेंस की, क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए ये ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होता है बाइनरी फ्यूजन जो है आपका, जबकि मल्टीपल फ्यूजन क्या है आपका, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होता है, और साथ के साथ जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब भी होता है। क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में पहले क्या होगा, वो विद इन द सेल डिवाइड करेंगे, और फेवरेबल कंडीशन में वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। इमोर्टल, देखिए बाइनरी फ्यूजन में आप क्या पढ़ रहे हैं, इमोर्टल। इमोर्टल से क्या मतलब है कि जो कंप्लीट पेरेंटल बॉडी है वो ट्रांसफर हो जाती है, एज इट इज डिवाइड हो जाती है डॉटर इंडिविजुअल में, तो कोई भी रेजिड्यू रिमेन नहीं रहता। तो वो क्या होगा, वो जितना भी जेनेटिक मटेरियल था वो क्या है, इमोर्टल है। जबकि हम मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो ये मोर्टल है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिड्यू है जो बच जाता है, ठीक है। देन हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है आपका, बाइनरी फ्यूजन में बैक्टीरिया आ गया, अमीबा आ गया, देन आपका यूग्लिना हो गया, यूग्लिना के बाद पैरामीशियम हो गया,
देन आपका प्लेनेरिया हो गया। ये सब क्या है, बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल है। जबकि मल्टीपल फ्यूजन में आपका अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया। इस तरीके के आपके एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे चलें तो देखते हैं प्लाज्मोटोनी। ये फिफ्थ टाइप है, मल्टीपल फ्यूजन के बाद फिफ्थ टाइप है आपका प्लाज्मोटोनी। प्लाज्मोटोनी क्या है, ये डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड पेरेंट इनटू मैनी मल्टीन्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। कि न्यूक्लियाई का तो डिवीजन होता नहीं है, लेकिन पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है और धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है उनका भी डिवीजन, जो बॉडी है डिवाइड होने के बाद उनका भी डिवीजन, वो जो न्यूक्लियस है अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस है जो एक डॉटर इंडिविजुअल में ही आ जाते हैं। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, पिलोमैक्सिया होता है, जिसे कि जेंट अमीबा भी बोलते हैं। आप इधर देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं और बहुत सारी डॉटर, जो ये आपको 3 डॉटर सेल्स नजर आ रही है, डॉटर सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, ये धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो ओपेलिनिया, ठीक है, जो कि इस प्रकार का आपका दिखता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट आता हमारा गैमे। गैमे में क्या होता है, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड फॉर्मेशन होती है। मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड फॉर्मेशन होती है। स्पेशलाइज्ड ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। ये गैमा कप की भी फॉर्मेशन होती है। गैमे में क्या होता है, गैमा कप की फॉर्मेशन होती है। देखिए ये आपका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का नजर आता है। इसमें क्या होता है, सेपरेशन के बाद पेरेंटल बॉडी से जो इंडिविजुअल होता है कंप्लीट डेवलप हो जाता है, जैसे कि पेरेंट बॉडी होती है वैसा ही। अब मेल थैलाई पे मेल थैलस जो होते हैं उसके ऊपर मेल थैलस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मेल थैलाई पे मेल थैलस प्रोड्यूस होंगे, जबकि फीमेल थैलाई पे फीमेल थैलस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आप इधर देख पा रहे होंगे, ये एक थैलस है। इस कंप्लीट थैलस पे आप छोटे छोटे ये कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो फीमेल थैलस है तो उसके अंदर फीमेल के ही प्रोड्यूस होंगे, जो कि मेल थैलस है तो मेल के ही प्रोड्यूस होंगे, जो कि सेपरेट होने के बाद इनके पास एबिलिटी होती है कि कंप्लीट बॉडी बना सके। अगर मेल से प्रोड्यूस हुए हैं ये कप और उनके अंदर ये सेल हैं तो मेल थैलस ही डेवलप करेंगे, जबकि फीमेल से डेवलप हुए हैं तो फीमेल थैलस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आगे हम चले तो आगे हमारा आता स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन काफी ज्यादा थोड़ा सा बड़ा है इसमें, क्योंकि बहुत सारे टाइप है डिफरेंट, तो इसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्पोर फॉर्मेशन भी बोल देते हैं इसे कॉमन। ठीक है, फिर माइन्यूट होता है, ये सिंगल सेल्ड होता है। आपका थिन वॉल्ड प्रोपिक्यूल्स होते हैं इधर। प्रोपिक्यूल्स का मतलब पता होना चाहिए अब आपको। प्रोपिक्यूल्स क्या है, ये डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर हैं जो कि रिलीज होते हैं पेरेंटल बॉडी से। देन हर एक स्पोर के पास एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट पेरेंटल बॉडी जैसे ग्रो कर सके। देन ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्या होता है कि ये इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये मूव कर सके, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं आपके कि ये मूव ना करे, वहीं के वहीं, मतलब नॉन मोटाइल होंगे तो कंपैरेटिवली हैवी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें मोनरा आ जाता है आपका, प्रोटिस्टा आ जाता है आपका, एल्गे आ जाता है आपका, देन फंजाई आ जाता है। देखिए इधर आप ये राइजोपस का एग्जाम्पल देख रही हैं, जो कि ब्राड मोल्ड भी बोल देते हैं हम। इधर ये जो ग्रीनिश एरिया नजर आ रहा है, इसको मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का नजर आता है। देखिए ये बॉल जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर हैं। जब ये मैच्योर होता है तो क्या होता है, ऐसे ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने के बाद आप इधर देख पा रहे होंगे बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट से स्पोर, डॉट डॉट से आपको जो ये नजर आ रहे हैं ये स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोर जहां पे भी एक स्पोर गिर गया, मान लो दूसरे ब्रेड पे ये आ जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारे जो ग्रीनी सरफेस आपको नजर आने लगेगा, मतलब इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि देखिए आप नंबर ऑफ स्पोर्स देख रहे हैं इधर, हर एक स्पोर के पास एबिलिटी है कि वो कंप्लीट पेरेंट बॉडी जैसे ये है वैसे ही डेवलप कर सके। ठीक है, आगे हम बात करें तो आता है टाइप क्या क्या है स्पोरुलेशन के। फर्स्ट टाइप में हमारा आता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स ये मोटाइल होते हैं,
फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड है तो मतलब स्विमिंग में इनकी हेल्प करेंगे, वाटर के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। देन फॉर्मेशन होता है किस चीज का, जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया जो होती है ना, उसके अंदर ही जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पेरेंटल बॉडी है, ये धीरे धीरे मैच्योर होती है तो इस प्रकार से डेवलप होगी, और मैच्योर होने के बाद स्पोर्स है, जो जूस स्पोर्स है, वो ऐसे रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद ये क्या करेगा, प्राइमरी जूस स्पोरेंजिया, जो प्राइमरी जूस स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, उससे फिर आगे डेवलप होगा, जो फ्लैजिला आपको मैच्योर होने के बाद थोड़े नजर आएंगे, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। देन सेकेंडरी जूस स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, इसको ही डेवलप हो जाते हैं तो सेकेंडरी जूस स्पोर बोलते हैं। फिर आप देखेंगे इस इनमें क्या हो रही है, एक जर्म ट्यूब डेवलप हो रही है, ये देख पा रहे हैं आपके, जर्म ट्यूब डेवलप हो रही है। तो धीरे धीरे ये पेरेंटल बॉडी जैसे डेवलप हो जाता है। ये विदाउट सेल वॉल होते हैं जनरली। देखिए, आप जर्नली वर्ड है, इसको स्किप करने की कोशिश ना करें। जहाँ पे जर्नली वर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप जर्नली नहीं लगाएंगे तो ये हो जाता है कि हर एक में ऐसा ही होता है, जबकि हर एक में ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है। देन हम एग्जाम्पल की बात करें तो इधर जो फंजाई फाइकोमाइसिटीज होती है, उनके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, जैसे कि एल्ब्यूगो हो गया आपका। देन आपका ये दूसरा है एकाइला हो गया। देन आपका ये इधर आप देख पा रहे होंगे आपका सेप्रोलिग्निया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं तो एल्गा के अंदर भी बहुत सारे आप देखते हैं, जिसमें कि आपका ये क्लेमाइडोमोनास है। ये देखो, आप कहीं भी वाटर बॉडी देखते हैं विलेजेस में, जनरली आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो कवर होती है, ग्रीन सा सरफेस आ जाता है, तो वो क्या है, आपकी क्लेमाइडोमोनास ही होती है। देन आपका यूलोथ्रिक्स आ गया, तो ये भी अलगा ही होती है। इधर इसके अंदर बहुत सारे, जो एक सेल है इसके अंदर बहुत सारे क्या है, स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं। देन हम आगे बात करें क्लेमाइडोस्पोर्स की। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या है, थिक वोल्ड स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, थिक वोल्ड स्पोर्स होते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये टर्मिनल हो सकते हैं, देखो ये इधर वाले क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, या फिर ये इंटरकैलरी हो सकते हैं। ठीक है, इधर ये नीचे वाले क्या है, जो बीच में इंटर कैलोरी, तो टर्मिनल हो सकते हैं या फिर इंटर कैलोरी हो सकते हैं। देन प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम डायरेक्ट, जो हाइफल सेल है उसी से डायरेक्ट ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। इनमें स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो मतलब स्टोर्ड फूड रिजर्व है, तो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। हम फूड को स्टोर क्यों करते हैं, कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे यूज कर सकें, तो ये क्या करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकेंगे। जैसे कि मान लो अभी क्या है, कोरोना वाली सिचुएशन है, तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे फूड को अपने घरों में स्टोर कर दिया, जिनके पास पैसे हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने अनफेवरेबल कंडीशन है, जब उनके लिए बाहर पे स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो उन्होंने अपना फूड स्टोर कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट होते हैं जो अपने अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में सोच के स्टोर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस हो गया आपका, देखिए ये ब्रेड मोल्ड जो हमने पढ़ा था सेम वही। ठीक है, अगेरिकस हो गया, अगेरिकस क्या है आपका, ये वाला। ठीक है, ये इधर आप बहुत सारे स्पोर्स देखेंगे, क्लेमाइडो स्पोर्स बोलते हैं इन्हें। अगर हम आगे बात करें तो कोनिडिया, कोनिडिया में क्या है, नॉन मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये एक्सोजीनस होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होंगे, सिंगल हो सकते हैं या फिर इन चेन हो सकते हैं। सिंगल होंगे तो लाइट वेटेड होंगे, क्या होंगे, लाइट वेटेड, तो मतलब कि लाइट होते हैं वो चीज जो एयर में है, एयर के साथ ब्लो कर सकती है, तो डिस्पर्स होते हैं किसके थ्रू, विंड के थ्रू। देन कोनिडियो फोर की जो फॉर्मेशन होती है इधर, कोनिडियो फोर क्या है, जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन कर दे। कोनिडियो फोर जो है उसके अंदर बहुत सारे कुनीलिया डेवलप होते हैं। ठीक है, ये हर एक बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे, उन हर एक स्पोर्स के अंदर क्या होगी, एबिलिटी होगी कि कंप्लीट बॉडी बना सके। वो कंप्लीट बॉडी बनाने से पहले क्या है, जर्म ट्यूब डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे तो एग्जाम्पल में आपका पेनिसिलियम आ गया। पेनिसिलियम देखो इस प्रकार से आपका दिखता है। देन आपका आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं दोनों ही बॉडीज में, और हर एक के पास अपनी एबिलिटी होती है कि ये कंप्लीट बॉडी डेवलप कर सके। देन हम बात करें स्पोरेंजियोस्पोर की। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, ये नॉन मोटाइल होता है, कि ये मूवेबल नहीं होता। ठीक है, एंडोस्पोर्स होते हैं।
एंडोस्पोर मतलब विद इन द बॉडी होगा ये, स्पोर क्या स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे। देन ये भी लाइट वेटेड होते हैं, तो ये विंड के थ्रू जा सकते हैं, मतलब अपने आप, देखो फ्लैजिला होते हैं तो वो अपने आप मूव कर सकते हैं, तो मतलब वो मोटाइल होते हैं। और जिनके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं वो क्या माने जाते हैं, नॉन मोटाइल माने जाते हैं। देन आपका जर्मिनेट होके क्या प्रोड्यूस करता है, न्यू माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप इधर देखेंगे रेजियोपस, जो कि हम बार बार देखते आ रहे हैं। हर एक स्पोर, जब भी हमने स्पोरुलेशन पढ़ा है तो हर एक जगह आपका ये मोस्टली एग्जाम्पल आपको जानने को मिलेगा। तो आपके नीट या एम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें से ये पूछा जाएगा कि ये स्पोरुलेशन कौन से वाले में नहीं होता। तो इधर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो सा हमने नहीं पढ़ा वो आप लिख सकते हैं, या फिर एक दो आप और बुक्स के गो थ्रू होंगे तो एक दो एग्जाम्पल आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस हुए इधर। देन आपका म्यूकर आ जाता है। म्यूकर में आप ये देख रहे हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इधर ये थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं आपके। देन हम आगे ही बात करें उइडिया। उइडिया क्या है, ये फंगल जो हाइफे होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट के पास एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट पेरेंटल बॉडी जैसे डेवलप हो सके। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है, देखिए शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ सॉल्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि कंप्लीट पेरेंटल बॉडी ये बना सके। देखिए इन सब की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है, तो ग्रो करने के लिए इन्हें ऑन द स्पॉट जब भी ये ग्रो कर रहे हैं उसी टाइम पे उसी कंडीशन पे शुगर हुआ, वाटर हुआ और सोल्ट हुआ वो चाहिए। ये थिन वॉल्ड होते हैं, देखिए जो स्टोर्ड रखते हैं ना फूड, वो जनरली क्या होती है, उनकी वॉल्ड थोड़ी थिक होती है, ताकि उस फूड को अच्छे से स्टोर किया जा सके। लेकिन जहाँ पे स्टोर नहीं है जनरली आप क्या देखेंगे, वहाँ पे थिन वॉल्ड होते हैं। देन आपका यहाँ पे देखिए नो रिजर्व फूड मटेरियल आपको बताया गया है, ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे उइडिया हैं, ये हाइफे हैं, तो हर एक हाइफे के पास भी एबिलिटी होती है, ये हाइफे ही तो ब्रेक हो रहे हैं बाद में, हर एक हाइफे के पास एबिलिटी होती है कि कंप्लीट पेरेंटल बॉडी जैसे डेवलप कर सके। देन हम रीजनरेशन, रीजनरेशन आपका एट्थ है। इधर ये फर्स्ट पहले हमने किस में पढ़ा था, हाइड्रा में डिस्कवर हुआ था। देन फॉर्मेशन होती है यहाँ पे कंप्लीट बॉडी की मोर्फोलेक्सिस के थ्रू या एपिमॉर्फोसिस के थ्रू। मोर्फोलेक्सिस क्या है, ये क्या होता है, फॉर्मेशन होती है कंप्लीट बॉडी की फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट्स। एग्जाम्पल की बात कर लें तो इधर आपका स्टार फिश आती है। देखिए मोर्फोलेक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। इधर क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि जो एक फ्रेगमेंट है उससे कंप्लीट बॉडी डेवलप होगी। एपिमॉर्फोसिस की बात कर लें तो ये फॉर्मेशन होता है कंप्लीट बॉडी का फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट। देखिए कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाते हैं, उससे फिर वो दोबारा डेवलप हो जाते हैं, जबकि इधर रिस्टोरेटिव रीजनरेशन में क्या था, एक फ्रेगमेंट था उससे कंप्लीट पार्ट डेवलप हुआ। तो इधर वाले को क्या बोलेंगे, एपिमॉर्फोसिस को रिपेरेटिव रीजनरेशन। रिपेरेटिव रीजनरेशन की रिपेयर हो जाना, रिपेयर क्या होती है, छोटी मोटी चीज है वो रिपेयर हो जाती है। देखिए रिस्टोरेटिव रीजनरेशन की बात करें तो ये आपका स्टारफिश है, ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो गया, मान लो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो अब दोनों पार्ट्स के पास एबिलिटी होती है कि ये कंप्लीट पेरेंटल बॉडी जैसे बना सके। देखिए आप इधर देख रहे हैं ये जो लैग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बड़ा करके दिखाया गया है जब ये मैच्योर हो गया है। तो ये एज इट इज है, जैसे पुराना था वैसा ही मोर मेच्योर दिख रहा है आपको, जबकि ये लाइट कलर में आपको दिख रहा है कि लेस मेच्योर और उनका साइज भी स्मॉल है। तो ये धीरे धीरे ग्रो हो रही है और कंप्लीट पेरेंट बॉडी जैसे बना लेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला रीजन थोड़ा सा प्रेजेंट होना जरूरी होता है तभी रिजनरेशन हो पाता है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि उनका होना जरूरी होता है तभी रिजनरेट कर पाता है, कंप्लीट रिस्टोरेटिव रिजनरेशन होता है। अगर रिपेरेटिव रिजनरेशन की बात करें, मान लो अपने हाथ में कट लग गया, वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाता है, कंप्लीट जैसा था एज इट इज वैसा ही आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, रिपरेटिव रीजनरेशन। रिपेरेटिव रीजनरेशन में हम बात करें तो ये आपकी गार्डन लिचर्ड है, जिसका क्या है, जो तेल है ये कट गया था, ठीक है, किसी भी रीजन से, फिर ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। देन हम बात करें एडवांटेज क्या क्या है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट एडवांटेज की बात कर लेते हैं। इधर क्या होता है, मीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखा आपने जितना भी पढ़ा है उसमें देखा कि कभी भी दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है,
नहीं होती। तो क्या है, मेट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। एक ही पेरेंट है, कंप्लीट बॉडी डेवलप कर सकता है, ऑफस्प्रिंग है जो डेवलप कर सकता है। देन क्या होता है, इधर ए माइटोसिस होता है और माइटोसिस की प्रोसेस से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। देन हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या होता है, क्विक मोड है रिप्रोडक्शन का। देखिए ना तो इधर हमें सिलेक्शन करना होता है मेट का, दूसरा माइटोसिस की प्रोसेस से हो रहा है या फिर ए माइटोसिस की प्रोसेस से हो रहा है, जबकि मियोसिस में ज्यादा टाइम लगता है, उसे डबल होने के बाद फिर से वो डबल होता है। तो ये क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। देन नेक्स्ट की बात करें तो इधर क्या होता है, सिंगल पेरेंट के अंदर एबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। देन आगे एग्जाम्पल की बात करें, सॉरी आगे एडवांटेज की बात करें तो ऑफस्प्रिंग है जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है पेरेंट से, क्योंकि देखिए दूसरे पेरेंट की तो इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। तो इधर भी थोड़ा सा वेरिएशन कभी कभार आ जाता है, वो म्यूटेशन या फिर किसी भी और रीजन से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या देखते हैं हम, पेरेंट जैसा ही सिमिलर होता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर लें तो डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज, इन इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग नहीं होता तो वेरिएशन आने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दो पेरेंट का मिक्स होता है तो हम अपने मम्मी जैसे भी दिखते हैं और पापा जैसे भी दिखते हैं, जबकि इधर पेरेंट ही एक है तो वेरिएशन कहाँ से आएगी। अब वेरिएशन नहीं आ रही तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, इवोल्यूशन भी नहीं होगा। देखो इवोल्यूशन कम होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, क्योंकि इधर ना तो जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो रहा है, ना इनमें वेरिएशन आ रही है, तो वेरिएशन आती है तभी तो इवोल्यूशन होता है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इधर आपका ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ओवर क्राउडिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि कम टाइम में ये मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक ही पेरेंट प्रोड्यूस कर देता है तो ओवर क्राउडिंग के चांस होते हैं। देन आपका एक और पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेज में, इनमें एडेप्टेबिलिटी लो होती है। देखिए क्योंकि एवोल्यूशन नहीं आता, वेरिएशन नहीं होती, तो इनमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की एबिलिटी कम होती है। एक बात आप ध्यान रखिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, उसे पहले ही पता होता है कि वो किस तरीके से अपने जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लाइमेट प्रोवाइड करे। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत ही जो लेस सुटेबल कंडीशन होती है इनके लिए जिसमें ये ग्रो कर पाते हैं। अब इनके पास कम ड्यूरेशन है तो ये क्या सोचते हैं कि ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो जाए ताकि इनकी शॉर्टेज ना हो, इनकी जो जितने भी जो पॉपुलेशन है वो एकदम एक्सटिंक्ट ना हो अर्थ से। तो यही कोशिश रहती है हर एक ऑर्गेनिज्म की, चाहे ये प्लांट हो गए या फिर ये एनिमल्स हो गए। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव कराने की कोशिश करता है कि उनका जेनेटिक मटेरियल इस अर्थ से एकदम एक्सटिंक्ट ना हो। तो ये ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि कम सुटेबल इन्वायरमेंट में इन्हें ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस करना पड़ता है। देन आप अगर फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं।